शर्मा भी जुड़ गए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट। विपिन शर्मा जी, आप क्या कहते हैं इसमें? क्या आपको लगता है कि सरकार ने वाकई जल्दबाजी की? आपको लगता है कि सरकार का जो रवैया है ऐसे दंगाइयों से निपटने के लिए बहुत सही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो इससे इत्तेफाक नहीं रखता, ना सुप्रीम कोर्ट ना इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि दोनों स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार ने कानूनी पहलू के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। देखिए, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें ऐतराज़ जताया है तो इसको सर माथे लेना पड़ेगा, और मैं इससे बिल्कुल जो है इत्तेफाक रखता हूं। और क्योंकि कारण यह है कि इसमें देखिए, लेकिन सिक्के के दोनों पहलू हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि दंगे फसाद हुए और क्या कार्रवाई होगी, कौन सा आप ऐसे तरीके निकालेंगे कि जिससे इस पे काबू पाया जाए। तो देखिए, अगर सरकार ने ये सोचा, वो अलग बात है कि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने जो फैसला सुनाया या डायरेक्टिव दिया, तो वो सर माथे उसको आपको उसका स्वागत करना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भले ही उत्तर प्रदेश सरकार फिर दोबारा जो है अपील करे, और वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन देखिए, सिक्के के दो पहलू मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई कारण हैं। आप अभी क्योंकि संजय भाई बोल रहे थे कि देखिए, बड़ा आसान होता है हम दूसरे को आईना दिखाएं। तो दंगों का तो देखिए, अब ये भाजपा पे बोले उसी तरह से भाजपा वाले, या मैं बोलूं देखिए कि 84 के दंगे हम भूलते नहीं। तो ये दंगों के आरोप हर किसी पार्टी पे ये लगा सकता है, हर कोई लगा सकता है, एक आम आदमी लगा सकता है, क्योंकि कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप जिस तरह से टैक्स डिफॉल्टर्स जो होते हैं, जो टैक्स की चोरी करते हैं या टैक्स अपना अदा नहीं करते, तो दिल्ली में आप ले लीजिए कि उन टैक्स डिफॉल्टर्स के पहले बोलने दीजिए, आप पहले हाथ खड़ा कर देते हैं, अपनी बारी तो आप ऐसे ऐतराज दिखाते हैं। संजय भाई, कमाल है, आपको इतनी आपत्ति हो जाती है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि टैक्स डिफॉल्टर्स के नाम आप सार्वजनिक कर रहे थे, तो उसमें तो कई विपक्षी पार्टियों ने भी बड़ा स्वागत करा था। उन्होंने बोला था बहुत अच्छा तरीका एक सरकार ने खोजा है, इसी तरह से आप नकेल कस पाएंगे जितने टैक्स डिफॉल्टर्स हैं, जो एक तरह से सरकारी खजाने पे जो मार देते हैं या एक आम आदमी के पैसे पे जो चोट पहुंचाते हैं। ये भावनात्मक बातें ठीक है, मैं लॉजिकल एक बात समझना चाह रही हूं आपसे, बीइंग अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट। बोलना चाहूंगा, मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि देखिए, उसमें अगर विपक्षी नेताओं की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि देखिए आपने हमारी एक तरह से सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज करा, तो वो बिल्कुल जायज है। क्योंकि कारण है, आप सार्वजनिक कर देते हैं होर्डिंग लगा के और दंगाइयों के नाम, तो उससे दंगे फसाद और बढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे जो है एक तरह से खुली छूट मिल जाती है। जो बाकी की जनता है या बाकी एक तरह से उग्र होके आप उनके घर चले जाएं, वहां पर अगर उनके वहां पर पते लिखे हुए हैं, नाम पते लिखे हुए हैं, जैसा अभी दिल्ली में हुआ, दिल्ली में भी यही हुआ कि जैसे जैसे पता लगा लोगों ने दिल्ली के साथ हमला करना शुरू कर दिया। देखिए पूजा, उसको दिल्ली के साथ आप इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि दिल्ली के मामले सूरत हाल अलग थे। क्योंकि वहां पर क्या था कि वहां पर आग में घी डालने का काम करा गया था। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मुझे बोलने दीजिए, बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूं मैं बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं दर्शकों को वो बात पहुंचे। जब माननीय, एक तरफ तो आप बोलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का आप स्वागत करें उसके निर्देश का, उसी तरह से क्या दिल्ली में नहीं हुआ था? दिल्ली में शाहीन बाग के आंदोलनकर्ताओं के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वार्ताकार नियुक्त करे थे और एक प्रक्रिया शुरू हो गई थी, सिलसिला शुरू हो गया था। तो क्या नौबत थी कि जब आपके विदेशी मेहमान आ रहे थे, एक तरफ प्रक्रिया शुरू हो रही है शाहीन बाग आंदोलनकर्ताओं के साथ बातचीत करने की, उधर से आप जाफराबाद शुरू कर देते हैं। तो वहां पर क्या कारण रहा कि आग में घी डालने का काम कौन कर रहा था? उधर से शाहीन बाग में जाके मणिशंकर अय्यर लोगों को उकसा रहे, बोल रहे हैं कि आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी देने का समय आ गया। सोनिया गांधी बात कर रही है, आर पार की बात करती हैं, इस पार या उस पार। तो देखिए, आग में घी डालने का काम तो सबने करा है, बहुत आसान है। आप बोले कपिल मिश्रा पे सब पे लागू होता है। नहीं हो रही कि क्या हुआ क्या नहीं, उसमें तो बहुत आपने दिल्ली की बात करी ना, दंगे आपने बोला, आपने न्यायालय की बात करी। एक अलग कंटेक्स्ट में आपसे पूछा था कि इसका क्या तरीका, कि मैंने वो जो आप ये बात कर रहे थे कि लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और उग्र हो जाते हैं क्योंकि उकसाया जाता है उनको इसी तरीके से। मैं सिर्फ उसी उस पे बात आपसे कर रही थी कि अगर इस तरह सबकी आइडेंटिटी रिवील होती, क्योंकि आप ये कह रहे थे वो भावनाओं क्या ये हुआ, क्या उससे भावना उत्तेजित होकर इस तरह से उग्र हो सकती है जनता। तो ये इस तरीके से वो उसका एक दुष्परिणाम है। तो यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लिया होगा और इसी के मद्देनजर उन्होंने जो फैसला सुनाया उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है संजय जी, कुछ कहना चाह रहे हैं?